एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चाइना की एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप सोच रहे हो एमबीबीएस प्लान आउट कर रहे हैं बाहर से करने के लिए एंड अगर आपने अभी तक पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैं चाइना की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो है रिव्यू किया है, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर के डिटेल में भी मैंने बात की है। सो गाइज जस्ट गो एंड वॉच इट आउट दोज वीडियोस इफ़ यू हैवंट येट। अगर आप चैनल पे नए बने हो तो सिर्फ चाइना की ही नहीं बाकी कई सारी कंट्रीज़ के भी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को हमने डिस्कस किया है और उनके स्कॉलरशिप्स फैसिलिटीज़ के बारे में चर्चा किया है। जाइए एंड वो वीडियोस भी देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं आपको जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो स्टार्ट करेंगे हम इसके एस्टैब्लिशमेंट से। 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड साथ ही साथ में इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ चाइना दैट इज़ बीजिंग। तो क्यों लोगों को व्हाई शुड स्टूडेंट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? तो यार यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिलेगा दैट इज़ गुड। वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, वहाँ का जो फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, जो उन्होंने हाई लेवल वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज बनाई हैं, वहाँ के लैब्स बनाए हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिल सकता है। सो दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बात करें अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की तो बेसिकली 10 to 12 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो ये ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है जोग्राफिकली, लाइक आई सेड जो उसकी कैपिटल है वहाँ पर इसकी इट इज सिचुएटेड इन द बीजिंग। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है तो मोस्टली समरिश सा ऑटम सारे जैसे इंडिया में रहता है वैसा ही वहाँ का भी क्लाइमेट है लगभग। सो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर एडजस्ट करने में किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत होगी। सो नाउ कमिंग टू द रैंकिंग एंड रिकग्निशन, तो वर्ल्ड वाइज अगर हम देखें तो उसे 433 पोजीशन पर रखा गया है विच इज़ नॉट बैड। एंड अगर हम स्पेसिफिकली चाइना के बारे में बात करें तो 29th पोजीशन पर ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ को हम मान सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में से एक मान सकते हैं हम, बिकॉज कई सारे यूनिवर्सिटीज़ से इसका कोलैबोरेशन होता है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, यहाँ के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। सो अगर हम रेशियो के बारे में बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो वो भी अच्छा खासा रेशियो आपको मिल सकता है। आगे हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि करंटली कितने स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर पढ़ रहे हैं। Okay, so there are more than 9,000 students at the CMU offers a wide range of education। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो more than 9,000 से भी ज़्यादा हर साल जो है इनटेक होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। एंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ है, 21 से ज़्यादा आपके क्लिनिकल रिसर्च सेंटर्स हैं, लेबोरेटरीज़ है जहाँ पर आप बेसिकली जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोफेसर्स की एसोसिएशन की तो लाइक आई सेड 2000 प्लस एसोसिएट प्रोफेसर्स यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। सो नाउ कमिंग टू द एक्रेडिएशन एंड लाइसेंस, तो बेसिकली यहाँ पर जो बीजिंग म्यूनिसिपल कमीशन है वहाँ से इसको रिकग्निशन एंड अप्रूवल मिला गया है। एंड नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ द लिस्ट। आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें मेंशन है कि आपका कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। देन आपकी जो 10th 12th की मार्कशीट होती है, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होते हैं, आपके पास में एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए, चाइनीज़ वीज़ा होना चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी आपकी स्कूलिंग सर्टिफिकेट्स हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पेरेंट्स का आपका बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द फैकल्टीज़ इन द डिपार्टमेंट, सो बेसिकली ये लिस्ट है जहाँ पर अलग अलग स्कूल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल आपको देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपकी कोई और भी डाउट्स हैं या फिर क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पुट अप कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई सेड
कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अभी भी जा कर के देख सकते हो, जिनमें मैंने चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ को रिव्यू किया है। सो दीज आर द सम डिपार्टमेंट्स, जैसे आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग हो जाता है, देन वोकेशनल एजुकेशन का अलग होता है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन एक अलग इंटायरली डिपार्टमेंट है। तो ये कुछ 8 से 10 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। सो नाउ अगर हम देखें कि टोटल MBBS का इनटेक कितना है स्टूडेंट्स का, तो लाइक आई सेड हर साल मोर देन 3000 से भी ज़्यादा बच्चे इनटेक करते हैं इंटरनेशनली। सो क्या क्या स्कॉलरशिप्स उन्हें प्रोवाइड की जाती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि सितंबर के बीच में अराउंड आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स भराए जाते हैं। सो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कराना चाहते हो तो मेक श्योर कि सितंबर तक आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप कर चुके हो। सो कितना ड्यूरेशन है, बेसिकली 6 साल आपके लगेंगे। एंड यहाँ पर ऐसा है कि 1.5 ईयर्स की आपकी इंटर्नशिप होती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 6 साल आपको स्पेंड करना है। सो 1.5 ईयर्स, जैसे इंडिया में तो होता है कि 4.5 साल का आपका एकेडमिक प्रोग्राम रहता है एंड आप 1 साल की इंटर्नशिप करते हो, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है 1.5 ईयर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम हो जाता है। सो लाइक आई सेड 6 सेमेस्टर आपके होंगे और 3 सेमेस्टर जो है इंटायरली आपका मेडिकल क्लिनिकल कोर्सेज में जाता है। एंड कंपल्सरी आपको कि इंटर्नशिप करना है, दैट इज़ नॉट ऑप्शनल नहीं है कि आप इंटर्नशिप छोड़ दो, वो आपका मैंडेटरी पार्ट हो जाता है। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, फी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो ट्यूशन फ़ी हो गया, आपका हॉस्टल फ़ी हो गया, इंश्योरेंस फ़ी हो गया, तो ओवरऑल सारी फ़ी स्ट्रक्चर मिला करके 32 लाख तक आपका जो पैकेज है वो जाने वाला है। सो मेक श्योर कि आपका जो बजट है वो लगभग 30 to 35 मैक्स इतना ही लगने वाला है। अगर इसमें हम ईयरली वाइज देखें तो वीज़ा एंड एक्सटेंशन का होता है, अगर आपका ईयरली टोटल हो जाएगा 6,51,000 बोथ ऑफ द ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में सारा चीज़ मिला करके अगर हम देखें तो 33 लाख तक आपका जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा एडमिशन डेडलाइन लाइक आई सेड मिड सितंबर में आपका होता है। मिड सितंबर में आपका जो है एडमिशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बिगिंस अगर हम देखें ये चलता है आपका मार्च तक, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप फरवरी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर रहे हैं या नहीं। सो दिस इज़ द डेडलाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सोच रहे हो कि डेडलाइन मिस आउट ना हो, सो फॉर दैट आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइंस होती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो मेक श्योर कि आप अपडेटेड हैं उन डेडलाइंस को लेकर के। सो नाउ कमिंग टू द स्कॉलरशिप, अगर मैं स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हर स्कॉलरशिप में थोड़े अपने अपने फ़ायदे होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, राइट। तो जिस हिसाब से आप फिट हो रहे हो, बहुत बार ऐसी स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती हैं यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि स्पेशली जो उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अलग से होती है, जो उनके लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स अलग रहती है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अलग है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अलग है, एंड अगर आप डॉक्टरल लेवल के लिए कर रहे हो तो वो स्कॉलरशिप्स भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। सो गाइज अब हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं आपको उन स्कॉलरशिप्स में अगर एनरोल करा रहे हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो बेसिकली 5,000 RMB पर ईयर तक आपको पड़ सकता है, बट डिपेंड करता है ये किस लिए। तो बेसिकली अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सचेंज के बेसिस पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5,000 RMB का मिल सकता है, देन 10,000 पर लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए अलग स्कॉलरशिप है, देन 30,000 इंटरनेशनल के लिए हो गया, 20,000 बैचलर्स के लिए, 40,000 डॉक्टरल के लिए। सो यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। नाउ अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप डॉक्टरल के लिए कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको अलग अलग स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। तो इज़न्ट इट अ गुड पॉइंट, मतलब आपके पास में कितना अच्छा एडवांटेज मिल रहा है कि आपको अपने हिसाब से अलग अलग स्कॉलरशिप्स के लिए आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हो सिर्फ पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप्स के लिए, सो फॉर दैट आपको एक नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, तो उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको डिटेल में स्कॉलरशिप्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो नीचे नंबर्स दिए गए हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस एंड फिल दैट प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर हम देखें स्कॉलरशिप्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो बेसिकली आपकी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हो गया यहाँ पर, देन डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आपका स्टडी प्लान क्या है, आप किस
कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। देन कम्प्लीटली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर योर प्रोसीजर ऑफ फॉर द स्कॉलरशिप एरिया। सो अब अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स के एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली आपको कुछ एज फैक्टर याद रखना पड़ेगा कि यू शुडंट बी मोर देन 30 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए अवेल नहीं कर सकते। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना ज़रूरी है सारे, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स, ये सारे अगर आपकी कंफर्म है कि आपने कुछ इनवैलिड नहीं है तो आपको इजीली स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिकली द एप्लीकेंट शुड बी अ नॉन चाइनीज़ एप्लीकेंट। अगर आप चाइना से बाहर के स्टूडेंट हो तो आपको इट इज़ अ प्लस पॉइंट कि आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल सकती है। देन आपका एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। बैचलर्स में लाइक आई सेड यू शुडंट बी एज्ड मोर देन 30 ईयर्स। सो दीज आर सम पॉइंटर्स विच यू शुड बी नोट डाउन। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन अगर आप डॉक्टरल के लिए कर रहे हो तो आपके 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो क्या एडवांटेजेस हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप स्कॉलरशिप्स ले रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका जो अमाउंट है वो बच सकता है, आपके दूसरे एक्सपेंसेस बच सकते हैं। देन आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा बिकॉज कम बजट में यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो दूसरे स्टूडेंट से अगर आप अपना बैकग्राउंड एंड अपनी प्रोफाइल कंपेयर करते हैं, सो आई थिंक यू आर ऑन अ गुड पोजिशन। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, so shoot out all of your queries in the given comment section and do not forget to like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.